बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आप सबकी। तो आज फिर एक नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। तो गर्मी, शदीद गर्मी, टेम्परेचर का पारा जो है काफ़ी हाई है और गर्मी जो है वो जाने का अभी नाम नहीं लेगी। अभी तो 3-4 महीने हमने बर्दाश्त करनी है गर्मी को। तो जी आज रात जो था वो हल्की सी आंधी आई थी, जिसकी वजह से था घर में काफ़ी डस्ट वगैरह और कागज़ वगैरह ऊपर उड़ उड़ के जो थे ना वो आए हुए थे। तो मैंने कहा मैं आज सुबह जल्दी उठूँगी तो उठ के जो है ना वो जल्दी से सफाई कर लूँगी। और जैसे कि घर में जो है गर्मी है, समर है, और समर की वजह से जो होता है ना वो जल्दी जो होती है ना, एक तो सुबह जल्दी हो जाती है और दूसरा ये है कि धूप भी जल्दी से जो है ना वो हर जगह पे जो है ना, हर घर में जो है वो जल्दी आ जाती है। तो हम फीमेल्स की कोशिश होती है कि हम जल्दी जल्दी जो है ना धूप आने से पहले जो है ना काम जो है उसको कंप्लीट कर लें। तो मैंने भी यहाँ पे जो काम था, सफाइयाँ थी, जो कि वो मैं पहले घर की सफाई की, उसको धो लिया अच्छे से, कमरे को साफ़ कर लिया, पोछा लगा लिया, बर्तन धो लिए, कपड़े मशीन लगा ली। तो हम लोगों की कोशिश होती है, यानी कि हाउस मेकर्स की जो कोशिश होती है ना वो यही होती है कि धूप आने से पहले जो है ना हम अपना सारा काम जो है ना कर के फारिग हो जाएं। फिर इतनी शदीद धूप हो जाती है, इतनी शदीद गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो काम हम कर भी नहीं पाते हैं। तो कोशिश यही करते हैं कि हम जल्दी से जो है वो काम कर के धूप आने से पहले फारिग हो जाएँ। तो मैं अपने घर को जो कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, मैं अपने घर को कैसे जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको कैसे मैं करती हूँ। मेरा ख्याल है घर को ऑर्गेनाइज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और हम जो डेली जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, अगर हम ठीक तरीके से अदा करते रहें ना, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें, तो मेरा ख्याल है कि कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। क्योंकि अगर हम हर काम को अपने टाइम पे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से डेली के काम जो है ना वो अगर हम कर लेते हैं ना, तो हमारे लिए भी सुकून होता है। और मैं किस तरह से अपने सारे काम को मैनेज करती हूँ, आप मेरे व्लॉग्स में देखते हैं कि मैं हर काम को अपने टाइम पे जो है वो कर लेती होती हूँ। और हाँ, कभी कभी मेरा भी मूड होता है कि मैं जो है, और अपने मूड पे भी डिपेंड करता है कि मेरा भी दिल करता है कि मैं कभी कभी है जो ना करूँ काम, मेरा दिल नहीं करता कभी कभी। मगर क्या है कि फारिग बैठ के भी क्या करेंगे, मेरा भी दिल करता है मैं नवाबों की तरह बैठूं और सारा दिन गुजारूं। लेकिन सच्ची बात है कि जितना इंसान बैठ जाए ना, अगर बैठ जाए तो आखिर में उसको बोरियत ही होती है, और वो ऊट पटांग सोचें उसके दिमाग में जो होती हैं ना वो आ रही होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो अजीब सी कश्मकश में, अजीब सी टेंशन में जो होता है ना वो 24 घंटे वो रहता है। तो मैंने जब से मैंने जो है व्लॉगिंग स्टार्ट की है ना, अब मैं जो हूँ ना वो इतनी मसरूफ़ हो गई हूँ ना कि मुझे किसी के बारे में सोचने का टाइम भी नहीं मिलता। यकीन कीजिए, जब मैं फ़ारिग होती हूँ ना तो तरह तरह के सोचें और तरह तरह के वसवसे और तरह तरह की बहुत सी बातें जो होती हैं ना वो दिमाग में आ रही होती हैं, जिससे इंसान में जो होती है ना वो नेगेटिविटी और कुछ नेगेटिव बातें आ रही होती हैं, और कुछ जो होती हैं ना वो पॉजिटिव बातें आ रही होती हैं। तो पॉजिटिव बातें तो इंसान के ऊपर जो होता है ना वो अच्छा असर डाल देती हैं। इंसान खुश हो जाता है पॉजिटिव देखने से, सुनने से, पॉजिटिव सोचने से। तो इंसान जो होता है ना वो उसके सेहत पर जो होता है ना वो अच्छे असरात होते हैं। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी पे बहुत से असरात जो होते हैं ना नेगेटिव, अगर हम लोग सोचें ना तो बहुत ही बुरे असरात जो होते हैं ना हम लोगों की ज़िंदगी पे जो होते हैं ना वो असरअंदाज होते हैं। इसलिए बेहतर है कि इंसान अपने आप को मसरूफ़ रखे, ताकि वो गलत सोचें, नेगेटिव सोचें जो है ना वो मत सोचें। अगर हम हाउस मेकर हैं ना तो अपने घर की तरफ तवज्जो दें, अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें, और अपने हस्बैंड के काम करें और उनकी ज़िंदगी को आसान बनाएं, ताकि वो भी हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकें। तो नेगेटिविटी जो होती है ना इंसान को ज़हनी तौर पर जो होता है ना वो मफलूज कर देती है। तो अब जी शाम का टाइम हो गया है, तो शाम के टाइम तो काम घर के इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, किचन के ख़ास तौर पे। घर के तो सफाइयाँ वगैरह हम लोग सुबह कर लेते हैं, सारे काम हो जाते हैं, मगर जो शाम होती है ना तो शाम को जो किचन का काम होता है ना, एक गर्मी और ऊपर से किचन के काम, वो भी बहुत मुश्किल होते हैं। इतनी देर किचन में खड़े रहना, 3 से 3.5 कभी 4 घंटे भी लग जाते हैं किचन में खड़े हो के काम करने के। क्योंकि आज मेरा जो था वो कत्था भी बनाना था शॉप के लिए, तो वही फिर मैंने कहा कि चलो
बस फिर काम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और किचन में घुस चले गए हम लोग और चल के जो थे वो काम शुरू कर दिए थे। और आज मैं खाने में बना रही थी घिया गोश्त बना रही थी आज मैं। तो दूध भी मैंने निकाल के रखा हुआ था, मैंने कहा चलो दूध भी बॉईल कर लेंगे और साथ साथ जो है वो कत्था भी बनता रहेगा। कत्थे में तकरीबन मेरे से 2 से ढाई घंटे लगते हैं कत्था बनाने में, क्योंकि उसको बिल्कुल लो आंच पे जो होता है ना वो पकाना होता है मुझे। तो मैंने उसे स्लो आंच पे रख दिया था, उधर मैंने दूध भी बॉईल कर लिया था और उधर मेरा जो था खाना भी माशाल्लाह से पक गया था। और बस फिर वो सारा जब कत्था भी बन गया उसको छान छून के मैंने रख दिया था। मैंने कहा चलो जी मेरे नीचे के किचन के काम जो है ना वो सारे माशाल्लाह से जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अब चलते हैं छत पे जाके जो है वो देखते हैं ऊपर के क्या हालात है, मौसम कैसा है और चीज़ें जाके चारपाइयाँ वगैरह सारे हम लोग जाके सेट करते हैं ताकि हम अपने टाइम पे आएँ सोने के लिए और हमें चीज़ें जो है ना बिल्कुल रेडी मिलें। तो मैं छत पे आई, सबसे पहले मैंने परिंदों के लिए जो था वो पानी डाला था। मैंने कहा ये ना हो कि बेचारों को सुबह पानी ना मिले, तो उनके पानी के लिए मैं बर्तन जो था उनका मैंने भर के उसका जो था वो मैंने रख दिया था, दीवार पे रख दिया था। और जो चारपाई पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी वो उठाई मैंने और चारपाई पानी शानी छिड़काव वगैरह कर कुट के और बिस्तर वगैरह बिछा के तो फिर मैंने कहा चलें अब नीचे चलते हैं, थोड़ी देर खाना खुना खाते हैं। खाना खुना खा के तो हम जब फारिग हुए तो मैंने कहा चलो, बच्चे कह रहे थे मम्मा दूध पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा जी बेटा पड़ा हुआ है। कहते मम्मा हमें ना मिल्क शेक बना दें अगर बनानास पड़े हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है मैं आपको मिल्क शेक बना देती हूँ। बच्चों ने थोड़ा सा ही वैसे पीते होते हैं सुबह स्कूल जाने से पहले, माशाल्लाह से नाश्ता तो नहीं करते, गर्मी की वजह से नहीं किया जाता, तो वो फिर सुबह दूध यही मिल्क शेक जो होता है ना वो यही पी जाते हैं नाश्ते की जगह। कोशिश करें कि लोगों की रूह को ज़ख्मी ना करें, क्योंकि जिस्म के ज़ख्म के हज़ारों दवाएं और हज़ारों तबीब मिल जाते हैं मगर रूह के तबीब बाज़ार से नहीं मिलते। तो उम्मीद है व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।